युगधर्म मेरी नाम संकीर्तन की जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवते सेवया। भागवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणी। नमो पंकज जनाभाय नमो पंकज मालिनी। नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्री। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवत गीता का 8वां अध्याय।
8वां अध्याय का पांचवा नंबर श्लोक है। हम श्लोक का उच्चारण करेगा, उसके बाद आप दोहराइएगा। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् या प्रयाति सा मद्भावम् याति नस्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् या प्रयाति सा मद्भावम् याति न अस्त्रय संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् उक्त्वा कलेवरम् या प्रयाति सा मद्भावम् याति नस्यत्र संशयः। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िएगा कोई। हरे कृष्णा किसको हिंदी जानते हैं? माता जी, प्रभु जी, कोई? हरे कृष्णा किसी को हिंदी जानते हैं? हिंदी पढ़िए। हरे कृष्णा अनुवाद पढ़िए, इसके बाद तात्पर्य। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वे तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें संस्मात्र भी संदेह नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्व दर्शक की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धाति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्णा भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए, अर्थात बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय श्री कृष्णामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखा विद्याक्षा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महापदन्नाय कृष्ण प्रेमे पदार्थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतस्मै नमः। नमो ब्रह्माण्य देवाय गो ब्रह्मनिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवत गीता के जो 8वें अध्याय है, 8वें अध्याय में मैक्सिमम 4 चीजों का वर्णन हुआ है। पहला है मृत्यु, मृत्यु का वर्णन हुआ है इसमें, इस श्लोक ये अध्याय में। सेकंड जो है अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मद्भावं याति न स्यत्र संशया। हमारे जीवन के अंत समय में केवल स्मरण करते हुए शरीर का त्याग किस तरह हम लोग करते हैं उसका वर्णन हुआ है। इसके बाद का जो श्लोक है यम यम वापि स्मरण भावम त्याजन्ते कलेवरम तम तम एवयति कौन्तेय सदा तत् भाव भाविता। हम जब शरीर त्यागते समय किस किस भाव का हमको स्मरण होता है। और लास्ट श्लोक है इसमें 28वां जो श्लोक है वेदेषु यज्ञेषु तपसु च एव दानेषु यत् पुण्यं परम प्रतिष्ठितम्, ये श्लोक का वर्णन हुआ है। इसमें ये पूरा श्लोक में ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु को पर विजय, उसके बाद मृत्यु आने के बाद हम लोग कैसा स्मरण करना चाहिए अंत समय में, और हम लोग अंत समय में जब हम लोग का स्मरण नहीं आता होने से हम लोग हमारा भाव कैसा होगा। जैसा आगे आएगा कथा, जब भरत महाराज जब अंत समय में स्मरण हुआ था उसका हिरण का उसमें हुआ था, वो अभी हम लोग बाद में करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण देता है आप लोगों को। एक गांव था, एक गांव में एक माता जी रहती थी। वो माता जी का छोटा बच्चा था, उसको छोटा बच्चा ने एक सर्प ने डस लिया, किंग कोबरा ने डस लिया उसको, उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद वो गांव के जितने भी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत रोने लगा, माता जी बहुत विलाप करने लगा क्योंकि उसका संतान एक ही था। तो उसके बाद गांव के जो सरपंच लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने कहा है तो गांव के जो बाहर है एक साधु संत महात्मा आए हुए हैं, आप जाके उनसे थोड़ा प्रार्थना करिए, आपका पुत्र का कोई कम से कम उनको प्रार्थना करने से जीवित कर देगा करके उनको ऐसा विचार कहा है, उनको बोला है। तो ये माता जी भागते भागते वहाँ गया, वो साधु के पास गया। साधु के पास जाने से तो अपना पूरा वृतांत सुनाया, ऐसा मेरा बच्चा कहता था एक सांप ने डस लिया है, उसका मृत्यु हो गया है, तो आप उनसे कैसे भी प्रार्थना करके बचा लीजिए प्रभु करके बोला। ठीक है माता जी, मैं अपना बचा लूंगा, आपका पुत्र को मैं बचा लूंगा। तो मुझे आपको एक काम करना पड़ेगा, आप गांव के अंदर जाइए, आप एक मुट्ठी जो चावल है वो चावल लेके आइए। वो माता जी जाने लगी, नहीं रुको माता जी रुको बोला, आप उनका घर में जाइए जहां मृत्यु नहीं है बोला। ठीक है माता जी करके, ठीक है प्रभु जी करके वो माता जी निकल गया गांव से, वहां से प्रभु का घर से निकल के गांव में आ गया। गांव का वहां सब जगह गया था। पहला हर घर का दरवाजा खटखटाया, तो मुझे एक मुट्ठी चावल चाहिए क्यों बोला। जैसी चावल देने माता जी आई है तो रुको माता जी बोला, चावल देने से पहले आपका घर में मृत्यु है या नहीं है पहले बता दी। मृत्यु हुआ नहीं, मेरा फादर का परसों ही मृत्यु हुआ बोला, तो नहीं चाहिए बोला। इसी तरह हर घर में
हर घर में किसी ना किसी का मृत्यु हुआ है, किसी का फादर का, किसी का परदादा का, किसी का भाई का, किसी का बहन का, किसी का बच्चा का। इसी तरह सुबह से गई वाली माता जी शाम को वो वापस वो साधु के पास आई। साधु ने उसको देखा कालियात आया है, तो माता जी अब कालियात आया है तो आप चावल नहीं लेके आया। तो उस माता जी ने एक बहुत बड़ा शिक्षा ले लिया उससे। माता जी ने बहुत बड़ा शिक्षा लिया, साधु को बोली, साधु को प्रणाम करके बोली, आपने मुझे बहुत बड़ा अच्छा शिक्षा दिया, क्योंकि मृत्यु तो हर घर में है। मृत्यु तो ऐसा कोई घर नहीं है, संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जो मृत्यु नहीं हुआ हो। ऐसा कोई जगत है, जगत में किसी को है जिसका मृत्यु नहीं हुआ हो, या आगे जाके मृत्यु नहीं हुआ हो, ऐसा कोई है? बताइए, ऐसा कोई भी घर नहीं है। क्योंकि इसको जगत को दुकालयम अशाश्वतम घोषित कर दिया। कौन? भगवान ने, कृष्ण ने दुकालयम अशाश्वतम घोषित कर दिया है। इसलिए वो सिद्धांत को मालूम हो गया, वो सिद्धांत मालूम हो गया, वो मालूम होने के बाद माता जी फिर वापस आ गया। तो हम लोग मृत्यु है, मृत्यु या कल है, हमको ये चार चीज आएगा ही आएगा, जन्म जरा व्याधि मृत्यु। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये हमारे जगत में चार चीज आएगा, ये हमको झेलना ही पड़ेगा। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि हम काले च मामेवा स्मरण उक्तवा कलेवरम या प्रयाति सा मदभावम याति नस यत्र संशयम। इसमें हम देखते हैं कि मृत्यु के समय में हमको कृष्ण का स्मरण कैसा होना चाहिए। अगर हम लोग कृष्ण का अगर भक्ति गंभीरता से करेंगे या निष्ठा से करेंगे, तब जाके हमको अंत समय में कृष्ण का स्मरण होगा। जब हम लोग का कृष्ण का भक्ति हम लोग ऊपर ही ऊपर करेंगे तो हम लोग का कृष्ण का स्मरण जल्दी नहीं होगा। क्यों बोले से, मनुष्य जीवन भर कर्म करता है, मनुष्य जीवन भर कर्म करने के बाद अंत में जीवन भर कर्म करने के बाद उसका सामने उसका परीक्षा मृत्यु से होता है। मृत्यु से होने के बाद जीवन भर कर्म करने का बाद उसका मृत्यु से होता है। अगर वह कुछ अगर शुद्ध भक्त है तो तब भी भगवान उसका कंठ में जाके उसको हरे कृष्णा महामंत्र उसका स्मरण करता है। और अगर शुद्ध भक्त अगर नहीं होने से भी भगवान फिर भी अगर वो जीवन भर भक्ति किया है या जीवन भर हरिनाम लिया है, जीवन भर कृष्ण का पूजा किया है, जीवन भर कृष्ण का प्रसाद खाया है, या जीवन भर कृष्ण का स्मरण ही किया है, कृष्ण का गुण रूप लीला का बारे में किया है, उनका अंदर भी वो कंठ में जाके, क्यों हमसे विदा अवस्था में हमको उतना कंठ में नहीं आएगा। क्यों? हमारा विदा अवस्था में आने से हमारा जो सोचने और समझने का शक्ति वो छीन हो जाएगा। हर व्यक्ति को होता है, एक कोई भक्त को भी होता है या साधारण व्यक्ति को भी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें हमको हमेशा कृष्ण का ही हम लोग स्मरण करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जैसा अभी हम लोग सुबह मंगल आरती करते हैं, मंगल आरती के बाद हम लोग 16 माला जपते हैं, 16 माला करने के बाद हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, उसके बाद जितना समय है हम लोग उतना चैंटिंग करते हैं, उसके बाद शाम को हम लोग सकाम कर्म करने का बावजूद भी हम लोग उसका कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। क्योंकि कृष्ण को सेंटर में रख के हम लोग कोई भी कार्य करें। इसीलिए भगवद गीता में कहता है, कर्मणो हि अपि बोधव्यम च भी कर्मणा आकर्मणा च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म, आकर्म और विकर्म को अच्छे से पहचानिए, बारीकी से पहचानिए। कर्म करने से हम लोग कर्म करने से कर्म करके फल हम लोग लेते हैं तो हम लोग उसका बंधन में बन जाएगा। आकर्म करने से कृष्ण भावनामृत में जो हम लोग कर्म करेगा वो हम लोग नहीं बंधेगा। और विकर्म करने शास्त्र का विरुद्ध जो हम लोग कर्म करते हैं तो हम लोग वो शास्त्र का विरुद्ध जो हम लोग कर्म करते हैं वो हम लोग कोई फायदा नहीं हो कर्म करके। तो इसमें मृत्यु के बारे में एक उदाहरण देता है आपको। वेद व्यास का पिता पराशर मुनि के पिता शक्ति, यानी कि वेद व्यास का
दादा हुए। तो उन्होंने वेद व्यास से कहा, तो आप तो भगवत स्वरूप है, शाक्यवश अवतार है भगवान का, तो हमको मृत्यु नहीं होने का एक उपाय बताइए बोला। तो वेद व्यास ने कहा, जातस्या ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म वितस्यता, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद भी पुनर्जन्म निश्चित है। भगवत गीता का 2nd अध्याय में श्लोक है। जो जन्म लेता है उसका भी मृत्यु निश्चित है। व्यास देव ने कहा, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है, यह अटल है। तो उनका दादाजी थोड़ा उनको और जोर जबरदस्ती करने लगा, कैसा भी एक उपाय बताया मृत्यु नहीं होने का। ठीक है, जब दादा है करके उन्होंने क्या किया, उसको सीधा यमराज का पास लेके गया। तो यमराज देख के यमराज व्यास देव को देखते से उसका आसन से उतर के उसको दंडवत प्रणाम करने लगा, क्यों बोल से कृष्ण का ये स्वरूप है। तो व्यास देव को पूछा कैसे आना हुआ बाबा, आसन ग्रहण कराया। आसन ग्रहण कराने के बाद ये कौन है बोला, आपके साथ ये कौन है बोला। तो ये मेरा दादा है बोला, इसको थोड़ा मृत्यु नहीं होने का कोई उपाय बताइए बोला। आपको तो मालूम है कलि पुरुष हमको आके बताएगा, कलि पुरुष बोलता काल, काल हमको आके बताएगा ये आदमी का समय खत्म हो गया, उसका बाद जाके हम उसका प्राण निकाल देगा। तो बोला कलि पुरुष को बुलाया, कलि पुरुष आया। तो यमराज और हम लोग का व्यास देव बोला, ये मेरा दादा है, ये इनको थोड़ा मृत्यु नहीं होने कुछ ऐसी कुछ बताना, ऐसी कुछ बताइए बोला। तो उन्होंने कहा मेरा हाथ में कुछ नहीं है बोला। काल बोला मेरा हाथ में कुछ नहीं है, चित्रगुप्त जो यमराज का जो सेक्रेटरी है, चित्रगुप्त में वो बुक में जो लिखा है उसी का हिसाब से मैं उसका प्राण हर करता हूँ बोला। ये लोग तीनों चित्रगुप्त के पास गया। चित्रगुप्त के पास जाके उसमें जो वो बुक में लिखा था, तो चित्रगुप्त से पूछा। तो चित्रगुप्त बोला, तो वो लोग तीनों चित्रगुप्त गया। तो चित्रगुप्त बोला कि मैं इस तरह बात है, इस तरह मृत्यु नहीं होने का कोई उपाय बताइए बोला। तो उन्होंने कहा कि चित्रगुप्त बोला ना, मैं राइटर नहीं हूँ बोला, मैं रीडर हूँ बोला। यमराज का मैं रीडर हूँ, ये पेज में क्या लिखा है मैं वही बता सकता हूँ, इसका अलावा मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता बोला। ठीक है, जो लिखा है वही बताइए बोला। तो पहला पेज खोलते समय पहला पेज खोला, चित्रगुप्त ने पढ़ा इसका मृत्यु नहीं है करके बोला, इसका मृत्यु नहीं है करके बोलता। जैसी एक बात सुना तो व्यास देव का जो दादा है वो बहुत प्रसन्न हुआ। तो हमको तो यही तो मांगता है ना, मृत्यु नहीं होने का करके मंत्र। तो जैसे दूसरा पेज पलटी हुआ, उसका नीचे का दूसरा लाइन पढ़ा, तो उन्होंने बोला एक समय में 4 व्यक्ति को जब भी मिलेगा आपका मृत्यु हो जाएगा बोला। एक ही समय में 4 व्यक्ति को। वो व्यक्ति कौन है? यमराज, व्यासदेव, चित्रगुप्त और कलि पुरुष। पर उसका मृत्यु हो गया। एक समय में 4 व्यक्ति को अगर मिलेगा उसी टाइम आपका मृत्यु हो जाएगा। उसमें लिखा है, वो बुक में लिखा है। इसलिए मृत्यु अटल है, मृत्यु को हम लोग कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इसमें और एक उदाहरण देता है आप लोग को। पूर्व जन्म में एक राजा था। वो राजा के पास एक गुरु रोज जाता था उसको ज्ञान उदय कराने के लिए। क्यों? वह ज्ञानी था, धार्मिक नहीं था, अधार्मिक था। चलो जाके कभी कभी हम लोग का गुरु का कर्तव्य यही है कि राजा को ज्ञान उदय कराना करके। तो वहां जाता था, रोज जाता था। वो राजा क्या करता था, कुछ ना कुछ उपहार देके इसको भेज देता था गुरु को। तो वो वापस गया, गुरु भी वापस आया था। एक दिन क्या किया, वो गुरु ने भी ठान लिया कि इनका अंदर कोई थोड़ा हमको आध्यात्मिक ज्ञान देना जरूरी है करके बोला। तो इसका मतलब, तो शास्त्र में एक बात आता है, यथा राजा तथा प्रजा। राजा कैसा उसका प्रजा को देखने से मालूम हो जाएगा। यथा राजा तथा प्रजा। राजा कैसा देश का
संचालन करता, देश का परिपालन करता, उसको प्रजा को देखने से मालूम हो जाएगा। तो जैसी वो लोग यथा राजा तथा प्रजा, जैसी उसको बस गया तो हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए बोला, हमको आपसे कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए, कुछ उपहार नहीं चाहिए, मेरा एक ही काम है बोला, आपका मंत्री को कहिए नगर में जाके एक मूर्ख को पकड़ के लेके आइए, मूर्ख को लेके आइए, उसका हाथ में एक डंडा दीजिए और उसका चारों तरफ वॉचमैन ड्यूटी करते रहिए बोला, बस मेरा इतनी ख्वाहिश है बोला। तो ठीक है, इससे मेरा कोई बड़ा बात नहीं है। तो नगर में गया, एक मूर्ख को लेके आया, मूर्ख को लेके आने के बाद इसको डंडा दिया और चारों तरफ घूमने लगा। तो राजा का कुछ समय बाद कुछ वृद्धावस्था आया, बाल्यावस्था से यौवनावस्था, यौवनावस्था से तरुणावस्था से यौवनावस्था, यौवनावस्था वृद्धावस्था होता है, हर व्यक्ति का जीवन में आएगा। तो वृद्धावस्था आने के बाद उसका कुछ रोग से पीड़ित हो गया। वो रोग से पीड़ित होने का बाद तो कहते हैं ना, जब हम लोग मेडिकल में रहते हैं या घर में रहते हैं, हमारा भाई बंधु हमको देखने के लिए आता है, कहते हैं ना, ये सब तो हम लोग का भौतिक जगत में चलता है। तो उसका जितना भी वो भाई बंधु सब देखने के लिए आया, बड़े से बड़ा लोग है, वो लोग सब देखने के आया, मंत्री है, संतरी है, कोई भी सब देखने के लिए आया। सब देखने के बाद उसको एहसास हुआ कि ये मूर्ख अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आया करके बोला। तो उसका सैनिक को भेजा, मूर्ख का बात जाके भेजा, सैनिक को भेजा। तो सैनिक को भेजा तो मूर्ख आया, तो महाराज ने बोला मैं बहुत दूर जाता हूँ बोला। तो उसको समय मालूम हो गया, वो डॉक्टर सब जवाब दे दिया कि उसका मृत्यु नजदीक है। तो बोला मैं बहुत दूर जाता हूँ बोला। तो मूर्ख ने कहा, देखो मूर्ख का बुद्धिमानी देखो, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, मूर्ख का बुद्धिमानी देखियो। मूर्ख ने कहा बहुत दूर जाता है ना प्रभु, अब एक काम करिए, रथ में जाइए बोला। तो बोला, राजा बोला रथ में नहीं जा सकता बोला, ठीक है बोला। तो एक काम करिए प्रभु, आपका इतना रानियां है ना, 2 रानियों को अपना साथ में लेके जाइए बोला। नहीं, रानियों को भी हम नहीं लेके जा सकता बोला। तो आपका इतना सैनिक है बोला, उनको 2-4 जन को लेके जाइए आपका सेवा करने के लिए, उसको भी नहीं लेके जा सकता बोला। तो उसके बाद सैनिक को भी नहीं लेके, उसके बाद हरे कृष्णा स्मरण नहीं हो रहा अभी, 1 मिनट। हाँ, इसके बाद आप इतना कुत्ते का तरह सुबह से शाम तक धन कमाया, कम से कम 2-4 बोरी तो अपना साथ लेके जाइए बोला, ये आपका रास्ता में काम आएगा बोला। उसको भी नहीं लेके जा सकते बोला। आपको राजा बोला आपको कितना बोलने से भी आप समझ नहीं आएगा, इसीलिए तो आपको मूर्ख कहा गया है। आप एक काम करो, आप एक महामूर्ख को पकड़ के लेके आओ, आपको पेंशन देगा, उसको नौकरी देगा बोला। ये गया नगर में गया, एक महामूर्ख को पकड़ के लेकर आया, उसको नहीं, ये आप महामूर्ख को पकड़ के लेके आओ, उसको पेंशन देगा और आपको नौकरी देगा, आपको पेंशन देगा, उसको नौकरी देगा बोला। ये क्या किया, ये मूर्ख क्या किया, सीधा वो डंडा राजा घाट में थमा दिया। तो आपको महामूर्ख को पकड़ के लेके बोलने से आप डंडा मेरा हाथ में थमा दिया। आपसे बड़ा महामूर्ख कौन है ये जगत में बोला, आपसे बड़ा महामूर्ख कौन है? जिंदगी भर रथ में जाओ बोले से नहीं जाएगा बोला, सेवक को लेके जाओ मन से लेके नहीं जाएगा बोला, पत्नी को लेके जाओ मन से लेके नहीं जाएगा बोला, धन को लेके जाओ मन से लेके नहीं जाएगा बोला। जीवन भर कुत्ते की तरह कमाया, जीवन भर कुत्ते का तरह कमाया, ये सब नहीं लेके जाने से हो फिर आपका जीवन भर वेस्ट है, वो मूर्ख ने कहा। तो इससे आपको क्या सिद्धांत मिलता है? इससे हमको क्या सिद्धांत मिलता है? ना हमारा साथ पत्नी आएगा, ना हमारा साथ ये शरीर आएगा, ना हमारा साथ धन आएगा, ना हमारा साथ कुछ भी नहीं आएगा। इवन अभी हम लोग जो
सुन रहे हैं ना कथा, अभी हम लोग जो बोल रहे हैं ना वही आएगा, इसका सिवा हम लोग का साथ कुछ नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करना है, हमेशा हमको हमेशा कृष्ण का स्मरण ही करना है। हमारा इंद्रियों को कृष्ण का स्मरण में ही लगाना है, हमको हमारा इंद्रिय को कृष्ण का पूजा में ही लगाना है। भागवतम में एक श्लोक आया है, नबाक का जो पुत्र है राजा अम्बरीश, अपना जितना भी इंद्रिय है सब भगवान में लगा दिया। सबे मना कृष्ण पादापि वंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जना देशु श्रुतिम चकार अच्युत सत्कतो दहे मुकुंद लिंगालय दर्शने दशो तद विद्या गात्रा स्पर्शो अगा संगमम दानम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनाम तत् अर्पिते पादो हरे चेत्रपदा अनुसर्पणे ऋषि शिरो ऋषि केशाभि पादाभि वंदने कामं च दासे नातु काम कामयाया यथा उत्तमा श्लोके जन आश्रया रति। राजा अम्बरीश नबाक का पुत्र अपना जितना भी इंद्रिय है सबको किसमें लगाया, भगवान में। अपना मन किसमें लगाया, अपना मन भगवान के चरण कमला पर केंद्र किया। अपना कानों को भगवान की कथा सुनने में लगाया, अपनी वाणी को भगवान की चर्चा में लगाया, अपनी हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में लगाया, अपना शरीर को भक्त का जो आलिंगन करने में लगाया, अपना नाक को, नासिका को भगवान के जो चरण कमल में जो तुलसी जो दल है वो सुनने में लगाया, और अपना जीभ को कृष्ण प्रसाद खाने में लगाया, और अपना पांव को भगवान का मंदिर का परिक्रमा करने के लगाया, और अपना सिर को भगवान का नमस्कार, अपना सिर को भगवान का माथा टेकने में लगाया। इससे हम लोग को क्या सीखने मिलता है कि इससे हम लोग सच्चा सिद्धांत मिलता है कि हम लोग आध्यात्मिक में तो आ गए हैं, मगर हम लोग अंदर अहंकार रहता है कि हम लोग कभी कभी मंदिर आता है तो हम लोग माथा टेकते नहीं, किसी भक्त का आलिंगन नहीं करते, किसी का हम लोग दंडवत प्रणाम करते। हम लोग से अपना जो सीनियर है उसको हम लोग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, अगर हमारा साथ है तो हम लोग उसको आलिंगन करना चाहिए, अगर कनिष्ठ अधिकारी है तो मध्यम अधिकारी को हम लोग प्रणाम करना चाहिए। कम से कम हो सके तो हरे कृष्णा बोल दीजिए, कोई बात नहीं, दंडवत प्रणाम नहीं करते बोलने से हरे कृष्णा बोलना चाहिए। इससे हम लोग को ये शिक्षा मिलता है। ये राजा अम्बरीश से हमारा अभी हम लोग सेकंड श्लोक में जाते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्याजयन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा भाव भाविता। यहाँ पर मृत्यु के समय स्वभाव बदलने का विधि का वर्णन हुआ है। जो व्यक्ति अंत समय में कृष्ण का चिंतन करता है, शरीर त्यागता है, उस पर हमारा कैसा स्वभाव होता है, इसका एक अच्छा उदाहरण है भरत महाराज। भरत महाराज कौन है? ऋषभदेव का पुत्र है। ऋषभदेव का कितना पुत्र था? भगवान का अवतार था। भगवान का अवतार था। ऋषभदेव का 100 पुत्र था। 100 पुत्र में भरत महाराज श्रेष्ठ था, यानी कि बड़ा था। और जो 99 पुत्र है, 99 पुत्र में 81 जो पुत्र है कर्मकांडी ब्राह्मण बने। वो कर्मकांडी ब्राह्मण जो ऐसा ब्राह्मण नहीं है, वो जो गया जो हम लोग का जो युग है उसमें बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण बने। उसका बाद 9 जो पुत्र है, 9 योगेंद्र, वो शांत रस के भक्त बने। और उसका 9 जो है जम्बूद्वीप के महाराज बने, राजा बने। उसका बाद एक जो ज्येष्ठ है वो भरत महाराज। एक दिन क्या हुआ, भरत महाराज बहुत अच्छा राज्यपाल करता था, बहुत अच्छा अपना शासन करता था, क्योंकि भगवान का अवतार ऋषभदेव है। ऋषभदेव का बड़ा ज्येष्ठ पुत्र है, इसीलिए उसको राज्य करने का उसको दिया गया। तो उन्होंने एक दिन क्या कहा, तो जंगल में गया। जंगल में देखा कि एक शेर ने एक हिरण को
लपटने के लिए गया, लपटने के गया। तो एक दिन लपटने के गया, तो उसमें लपटने गया तो वो क्या क्या गया, उससे वो हिरन उससे बच के गर्भवती थी, उसका जो हिरनी मतलब लेडीज थी, उसका हिरनी थी, हिरनी ने उससे बच के वो निकल के भाग गया और बच्चा को, छोटा बच्चा को पैदा करके चले गया। वो छोटा बच्चा को भरत महाराज ने लेके आके घर में पाल पोस के बड़ा किया और छोटा बच्चा में आसक्ति हो गया, वो हिरन का बच्चा में आसक्ति हो गया। हिरन का बच्चा में आसक्ति होने के बाद थोड़ा दिन का बाद वो घर से वो हिरन कहीं बाहर चले गया, यानी कि घूमने मतलब विचरण करने गया। विचरण करने के बाद सुबह से शाम तक आए हैं विचरण। भरत महाराज भी एक दिन गया, उसको ढूंढने के लिए गया था, एक पहाड़ का नीचे से वो गिर गया। जैसे ही गिरा तो भरत महाराज का मृत्यु हुआ। मृत्यु होने के बाद उसका जो चेतना है वो हिरन का बच्चा में आ गया। तो उसका अगला जन्म हिरन का हुआ। हिरन का शरीर में मिलने के बावजूद भी उसको पुनर्जन्म का स्मृति था, स्मृति उसको था। क्यों बोलने से इससे हमको मालूम होता है कि पुनर्जन्म होता है। पहला जन्म में भरत था, उसका मरने के बाद हिरन का शरीर मिला। इससे हम लोग का पता चलता है कि ये पुनर्जन्म होता है। तो हम लोग ये जगत में कुछ बोलते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। कौन किसने देखा है, क्या किसी ने सुना है? नहीं ना, पुनर्जन्म तो नहीं होता, होता है पुनर्जन्म। अगर नरक है तो स्वर्ग भी है, स्वर्ग है तो नरक भी है, दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है। यह शास्त्र में लिखा है। इसमें भागवतम में एक अजामिल का कथा आता है, बहुत सुंदर कथा आता है अजामिल का। इसमें मृत्यु का समय वो किसका स्मरण कर रहा था? तो अजामिल एक बहुत अच्छा ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण कन्या से शादी किया, बहुत अच्छा अपना भक्ति का उसका गाड़ी अच्छा चलता था। एक दिन जंगल गया, जंगल जाने के बाद उसको एक कामी पुरुष जंगल में लकड़ी के लिए गया था, लकड़ी के लिए गया था। एक दिन एक कामी पुरुष एक वैश्या से एक संभोग करता था, आलिंगन करता था। वो दृश्य उन्हें देख लिया। दृश्य देखने के बाद वो वापस घर आया। घर आने के बाद उसका चेतना उसमें लग गया। वो कामी पुरुष और उसमें वैश्या का आलिंगन करता था, उसमें उसका चेतना सुबह से शाम तक वही चेतना में था। तो एक दिन क्या किया, कितना भी कोशिश करने से उसका मन से वो बात जाता नहीं था। तो एक दिन क्या किया, वेश्या को अपने घर बुलाया, वेश्या को घर बुला के उससे शादी किया और अपना पत्नी ब्राह्मण पत्नी का त्याग कर दिया। सारा कुल जितना भी कुल कर्म है सभी किया, मांस भक्षण किया, चोरी किया, डाका डाला, सब कुछ किया। सब करने का बावजूद भी उसका पतन हो गया। उसका पतन होने में उसका 80 साल 70 साल का एक उम्र हो गया। 80 साल 70 साल उम्र होने के बाद उसका एक बच्चा हुआ, उसका एक छोटा बच्चा हुआ। छोटा बच्चा हुआ, कुछ महापुरुष उसका घर आए। महापुरुष घर आए, घर आने के बाद जो संत घर आए, तो जब संत ने घर आया तो उन्होंने देखा कि अजामिल घर में नहीं था, उसका वेश्या थी, उसका घर के अंदर थी। तो जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो जो महापुरुष संत दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने बोला कि तो घर पर कोई नहीं है, तो घर पर तो कोई नहीं है प्रभु, घर पर प्रभु जी बाहर चला गया है, तो मेरा घर में सूतक लग गया है और मेरा बालक का जन्म हुआ। बोला ठीक है, बोला तो आपसे संत ने कहा आपसे हम लोग कुछ लेने नहीं आए, आपको हम कुछ देने आए। बोला तो देखा, संत ने भी अपना दिव्य दृष्टि से उनको देखा कि उसका घर का चारों तरफ उसका अशुभ चिन्ह देखा। तो बोला कि सूतक नहीं लगा, आपका घर के अंदर ग्रहण लग गया। बोला तो लोग संत क्या किया, तो उनको आपका पुत्र का नाम नारायण रखो। बोला नारायण, तो भगवान का एक नाम है नारायण, गर्भोदक शाही विष्णु का नाम है नारायण, तो नारायण रखो। बोला नारायण रखो, बोला तो नारायण रखा। तो एक दिन क्या किया, अजामिल बहुत वृद्धावस्था हो गया, उसका कंठ से कुछ निकलता नहीं था। एक दिन तीन यमदूत आया उसके पास। उसके बाद 3 यमदूत आया। 3 यमदूत के बाद 3 फाइल था। मन का फाइल, मनसा वाचा काया,
तीन तरह का कुल कर्म किया वाला फाइल था उसके पास। मन से किया वाला अपराध, वाणी से किया वाला अपराध और शरीर से किया वाला अपराध का तीनों फाइल था। तीनों फाइल होने का बावजूद भी उसको देखा, तो उनको देखा, अजामिल जैसे उनको देखा तो नारायण करके उसको पुकारा, तो नारायण पुकारा उसको, उसके बच्चे को पुकारा। भगवान ने सोचा हमको पुकारा करके चंद बल में विष्णुदूत वहां पर आ गया, चार हाथ, चार जन और चार हाथ लेके वहां पर आ गया। वहां पर आया तो वो लोग बोला, यमराज के जो दूत को वो लोग बोला, क्यों आप लोग क्यों आए, क्यों आप लोग क्यों इसको लेने आए, बोला। तो उन्होंने तो बोला, ये ब्राह्मण एक वेश्या का साथ संभोग किया, इतना मांस भक्षण किया, इतना अपराध किया, इतना पापी किया, इतना पापी इंसान है, तो हम लोग नहीं आए तो आप लेने आएगा, बोला। तो नहीं, पहले ये देखो, कोई भी अगर एक बार भी हरे कृष्णा महामंत्र जपता है, उसके बाद अगर पाप करता है तो ठीक है, उसके बाद अगर पाप नहीं करता होने से वो उसका भगवान के शरण में चले गया। तो अजामिल जब नारायण का जब ये सब निकाला अपना मुंह से, क्या उसका बाद पाप किया था? नहीं किया था, नहीं किया था उसका बाद। जैसे भगवान का नाम निकाला उसके बाद पाप नहीं किया था। तो एक बात मालूम होता है कि एक बार भी अगर भगवान का नाम लेगा तो उसका करोड़ों करोड़ों जन्म में